आजकल के नौजवान हजरत बीवी के पीछे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, बीवी जो कह दे, बीवी के चक्कर में माँ बाप को छोड़ दिया है, बातचीत बंद कर दिया। क्या लगता है आपको? बीवी को लेके चल दिया परदेश। माँ बाप बूढ़ा बूढ़ा टुकुर टुकुर बैठा। हम लोगों का था झारखंडी बाबा, मेरा बेटा बहू बेटा पुतो बस से बाहर है। हम बोले जब बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ाओ। जब बस में था तो बस में रखा नहीं, अब तो ट्रक में। बोल झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम राजमिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर देखेंगे, मोहना घर का देखेंगे। बोल वो नहीं बात है बाबा, बाबा बात ये कि थोड़ा घरों में बैठ के एक गिलास पानी पढ़ देते का बोतल। हमने देखिए हम अब बोतल में पढ़ना पानी बंद कर दिए 2020 से। अब बोतल में नहीं पढ़ते हैं, पूरा चपा कले पढ़ दे रहे। पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है, तो ये बोतल पानी में क्या होगा? चपा कले पढ़ देते हैं, वहाँ पीते रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो, चपा कलम पढ़ ले, सुधरे रहो, ठीक रहेगा। देखो दूसरा जाओ फिर दूसरा हिलाओ। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी 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 भी पियो। लेकिन मेरी माँ बहन एहसान, मौलाना के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, हाजी के कदम में जन्नत नहीं, पीर के कदम में जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, तू मौलाना मुफ्ती हाजी मिनिस्टर पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। पूरा चेहरा ऐसा मेकअप करके पोत पात के निकलती है ना, अपनी बीवी को लोग नहीं पहचान पाते। अभी एक जगह एक लड़का लेके गया सदिया घर में, इतने बन संवर के उसकी बीवी बैठी थी, उसका शोहर एकदम वहीं से पार हो रहा, देख रहा कि खोज रहा था कि कहाँ है, कुछ काम होगा। अब बीवी के पास 2 मरतबा 3 मरतबा, तो उसकी वो बोली कौन सी बात है? बोली देख शोहर बोला कि आप ही हैं ना। गजब दिखा रहे हैं जी, घर में भूत की तरह दिखाते हैं। मगर वहां आप अकेले देखते, यहाँ सब देखता है। तब मेरी माँ बहन सो चेहरे का श्रृंगार करना 2 रकात नफल का सवाब अगर शोहर के नाम पे हो तो, और ये श्रृंगार अगर उल्टा पड़ गया कि चेहरे में श्रृंगार करके, कान में बाली पहन के, माथे के सजावट करके, अच्छा कपड़ा पहन के अगर आपने गैर मर्दों को चेहरा दिखाई, गैरों के सामने गई, तेरा चेहरा देख ले, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया गया। मेरी माँ बहन को श्रृंगार अगर करती है तो नफल नमाज का सवाब, लेकिन शर्त है कि तेरा श्रृंगार तेरा शोहर देखे। काजल लगाओ मेरा शोहर देखेंगे, पाउडर लगाओ मेरा शोहर देखेंगे, कान में बाली मेरा शोहर देखेंगे, हाथ के चूड़ी मेरे शोहर देखेंगे, ये माथे सर का सजावट मेरे शोहर देखेंगे। उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल का सवाब। कहीं मत तू मत जा, ना अजमेर जा, ना कलियर, ना कचौचा, तेरे लिए मना है। तू कलियर भी नहीं जा सकती, अजमेर भी जाना मना है। तू मजार का सफर मत कर, मजार नहीं जा सकती, मस्जिद मत जा, जुम्मा पढ़ने, ईद बकरीद में ईदगाह मत जाना। तू मैयत को लेके जनाजे के पीछे मत चलना, तू घर में अच्छी लगती घर में रहना। शोहर बाहर से मजदूरी करके देश परदेश से जब वापस आए, तेरा एक काम है, सवाब लेना है, सवाब कमाना। तू ठीक शोहर घर में घुसे, गिलास को पकड़ना, पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना। शोहर पानी मांगे या ना मांगे, मेरी माँ बहन तुमको एक जिहाद का सवाब मिलेगा। कब? जब दोनों हाथ से गिलास में पानी भर के दोनों हाथ से पकड़ के शोहर के पास जाके, हो सके तो शोहर का चेहरा देख लेना, हो सके तो थोड़ा सा मुस्कुरा देना, शोहर के हाथ में पानी देना, उसके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब एक गिलास पानी शोहर के हाथ में रखने से मिलता है। हम लोग की बहू बेटी देती है, दोनों हाथ से देगी, मुस्कुरा के देगी, मुंह देख के देगी। अगर देवो करेगी गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ आपके महल सबरमा बहू बेटी नहीं, यहाँ सब दूध के धवल है, इस सब है गढ़वा उस पार की बात। यहाँ ठीक ठाक ये
इसलिए मेरी माँ बहन, तू फातिमा कयामत तक नहीं बन पाएगी। कोशिश कर कनीज़े फातिमा बन जा। तब तेरे नस्लों में जो बेटे होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, जो बेटियां होगी वो कनीज़े फातिमा पैदा होगी। वो सड़कों पे आवारा की तरह नहीं गेम खेलेगा, बल्कि बेटा चलेगा, ऐसा लगेगा कोई गुलाम मुस्तफा है जो चला जा रहा है, गौस का दीवाना है। चला हमारा बेटा शराब भी पीता है, यहाँ भी 2-4 को पियंकर बैठा हो, 8-10 को मताल होगा, 12 को हो सकता है, एकदम पियंकर हो, एकदम है बैठा। वो लोग सोचता हो कि बाबा जान किसे किसे, तो फिर हम बाबा किसे बने, इसी से जानने के लिए। याद रखना, अगर कोई शराबी बैठा है तो यहाँ बैठे बैठे आज जश्न ईद मिलादुन नबी के जलसे में तौबा कर ले, कसम खुदा की तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। शराब हराम है, हराम। शराबी की इज्जत न घर में है, न मकान में, न दुकान में, न खेत में, न कल्याण में, न बाजार में, न ससुराल में, न यहाँ इज्जत है, न वहाँ इज्जत है, न दुनिया में इज्जत है, न हश्र में। खुदा के वास्ते तौबा करो और नमाज की आदी बन जाओ। इमाम कौन नमाजी होंगे? 5-6 नमाजी लगभग। बढ़िया मौसम रहा था, बादल छा गया तो 4, पानी पड़ गया तो 3, गरज दिया तो 2, मलक दिया देखो, खाली इमाम जिन की तरह खड़ा होता है। घर कितने आबादी होंगे? 150 घर, लगभग 150-200 घर, 200 घर नमाजी 5-10 बाद बाकी सब क्या पीर है, जिन्नात है, क्या है, वली है, कोई हाजी है। नमाज पढ़ना जरूरी है, जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे कोई बिगड़ा काम नहीं बनेगा। नमाजी बहुत जरूरी है, हर घर से नमाजी बनो, हर घर से नमाजी बनो। अगर नमाज पढ़ते हैं तो अपने घर में नहीं, मस्जिद में जाके पढ़ो। आपके मस्जिद का काम भी अधूरा है। जाओगे करोगे तब न देखोगे कहाँ कमी है, बातचीत करोगे, गाँव मोहल्ले में चर्चा करोगे, पैसा उठाने सोचोगे, मस्जिद आगे बढ़ाओ। अंदर काम बाकी है, आपका रूम कैसा? या अल्लाह हजरत, एको को मस्जिद में एसी, कूलर और इमाम के रूम देखे थे हम एक मरतबा, टाली फुटल है, मुसा घुसल। अल्लाह का करम है, यहाँ ठीक ठाक होगा। एक जगह तो इस तरह खतरनाक गांव में गए थे हजरत, औरंगाबाद इलाके में कहीं था, मस्जिद का के झारखंडी बाबा गांव में जलसा बहुत बड़ा था। बोला हजरत गांव में घर घर मेहमान आया, जगह किसी की यहाँ नहीं, इसलिए सब मौलाना मौलवी आलिम उलमा डेरा हम लोग दिए मस्जिद में। बोले कोई ठीक नहीं, हम जल्दी पहुंच गए थे, ट्रेन से गए थे। बोला बाबा चलिए मस्जिद में, चलो कहाँ डेरा है? इमाम के कमरे। हजरत ठीक इमाम के कमरा में घुसे और उस चौकी में बैठे और चौकी अपने अपने हिलने लगे। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। बोल बाबा जलजला नहीं आया है, ये चौकी की कील कांटी से खुल के फेंकाएगी। हम बोले इमाम कैसे सोता है? बोले इसी तरह हिलता है। हम बोले या अल्लाह इतनी गरीब। हम बोले इमाम साहब छोड़िए सब मसला, हम प्रोग्राम करने आए हैं, फैसला करने नहीं। पंखा चालू कीजिए थोड़ा सा, गर्मी लग रही। इमाम साहब उठे, बटन टिप दिया। अब पंखा काहे चले, क्यों चले? हम बोले इमाम साहब हो क्या रहा है? बोल रुकिए रुकिए, अरे घबराइए ना, रुक रुक रुक, अभी देखिए पंखा रुक। इमाम साहब झाड़ू उठाया, तब हेड़े बोले इमाम साहब कैसन घूम रहे हो? बोले मत घूमा तबे घूमता रे बा। हमने कहाँ फंस गए रे बा। उसके बाद सुनिए, रियल बता रहा हूँ, उसके बाद सुनिए, जब हम लेट गए, लेटे ऊपर देखे, उठ के बैठ। बोले क्या हुआ बाबा? मुहर्रम अखड़म लड़का लोग खेल के तमाशा करके मुहर्रम में तलवार भाला बरसा गलासा सब बांध के इमाम के सर के ऊपर बांध दिया। टांग बोला टांगा। हम बोले इमाम साहब अगर ये चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। उनके बाद सुनिए, करवट घूम के सोए, ठीक कोना में देखे जनाजा खाटी भी इमाम के कमरा में टांगल था। हम बोले इमाम साहब अब नहीं बचिएगा, ये खटिया देख दे सुतिएगा, खाली मुर्दे सोचेगा, बस सोचे।
लेकिन अल्लाह का करम है, ठीक है। अब इमाम का मसला है, इसलिए इमाम इमाम होते हैं, इमाम मेहमान होते हैं, इमाम आलिम होते हैं, इमाम उस्ताद होते हैं। इमाम की भी कदर हो, उलमा की कदर हो, माँ बाप की कदर हो, बेटी की कदर हो, बहन की कदर हो, सबसे मोहब्बत करो मुसलमानों, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले पाक से करो, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। शमीम खान साहूदी सब बहुत दौलतमंद बैठा आसान यहाँ मेहनत में। माशाल्लाह, थोड़ी देर बोल दे। अरे काम बहुत है, बोले। कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ, खाली हाथ में मचा, कुछ मचाया नहीं। मोहब्बत, ये मोहब्बत है, याद रखना। मोहब्बत सबसे करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो। लेकिन आजकल के नौजवान हजरत बीवी के पीछे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, बीवी जो कह दे, बीवी के चक्कर में माँ बाप को छोड़ दिया है, बातचीत बंद कर दिया। क्या लगता है आपको? बीवी को लेके चल दिया परदेश। माँ बाप बूढ़ा बुढ़िया टुकुर टुकुर बैठो। हम लोगों का था झारखंडी बाबा, मेरा बेटा बहू बेटा पुतो बस से बाहर है। हम बोले जब बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ाओ। जब बस में था तो बस में रखा नहीं, अब तो ट्रक में। बोल झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम राजमिस्त्री थोड़ी तुम्हारा घर देखेंगे, मोहल्ला घर का देखेंगे। बोल वो नहीं बात है बाबा, बाबा बात ये कि थोड़ा घरों में बैठ के एक गिलास पानी पढ़ देते का बोतल। हमने देखिए हम अब बोतल में पढ़ना पानी बंद कर दिए 2020 से, अब बोतल में नहीं पढ़ते हैं, पूरा चपा कले पढ़ दे रहे। पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है, तो ये बोतल पानी में क्या होगा? चपा कले पढ़ देते हैं, वहाँ पीते रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो, चपा कलम पढ़ ले, सुधरे रहो, ठीक रहेगा। देखो दूसरा जाओ, फिर दूसरा हिलाओ। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी 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 भी पियो। लेकिन मेरी माँ बहने सुन, मौलाना के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, हाजी के कदम में जन्नत नहीं, पीर के कदम में जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, तो मौलाना मुफ्ती हाजी मिनिस्टर पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। नौजवान नहीं समझता है, ये लोग सोचता कि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है। लेकिन शबनमा वालों सुन लो, तेरी बीवी तुमसे एक चोरनी मोहब्बत नहीं करती। मैं लिख के दे सकता हूँ, आपकी बीवी एक चोरनी मोहब्बत नहीं करते। आप झूठे मूठे बीवी मोहब्बत में पागल, आप खाली एक तरफा पागल हो, वो पागल नहीं, वो तुमको पागल बना। चेक करना है शबनमा वालों, जब पर्व त्योहार का टाइम आए, कभी ईद का टाइम हो, पर्व त्योहार का टाइम हो, यानी जब बीवी का कपड़ा खरीदना हो, तो बीवी को मार्केट लेके बाजार लेके तुम मत जाना, बीवी का कपड़ा तुम खुद खरीद और ला करके बीवी के हाथ में दे देना और उसका मुंह देखना। उसी दिन तुम्हारे प्यार का बुखार उतर जाएगा। तुम कपड़ा खरीद के बीवी को लाना, बीवी को मत ले जाना, तुम उनका कपड़ा खुद खरीद के लाना, बीवी हाथों में देखे उसका मुंह देखना। क्या लगता है पहने? लेकिन तुम 150 टका कपड़ा माँ को देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा है। आका फरमाते इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए जब भी शादी करना बाल बच्चों को खुदा के वास्ते नोट मत देखना, बिल्डिंग मत देखना, हवेली मत देखना, झोपड़ी में अगर बेटी दीनदार ईमानदार कनीज़ फातिमा मिल जाए तो घर की बीवी बहू बना लेना। कसम खुदा की वो शोहर की गैर मौजूदगी में कुरान खोल खोल के तिलावत करेगी, चेहरे पे रोशनी होगी, रोजी में बरकत होगी, परेशानी से दूर होंगे, शफा के करीब। आज हमारी बेटियां भी मोबाइल चलाती, क्यों मेरा बाल बच्चा इतना बिगड़ा है? बाल बच्चों की गलती नहीं है,
गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई, बेटा याद करने लगा, माँ तिलावत करने लगी, अब्दुल कादिर हिफ्ज़ करने लगे। जब गौसे आजम पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुआ। माँ इबादत करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ तिलावत करके सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ तस्बीह पढ़ के सोए, बेटा ताजु शरिया पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माएं बहु बेटियां मोबाइल देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, टीवी देख के सोती है, यूट्यूब पे फिल्म देख के सोती है। बच्चा बाबू पेट में, माँ सीरियल देख रही है। बच्चा पेट में, माँ मोबाइल देख रही है। बच्चा पेट में, माँ इंस्टाग्राम देख रही है। बच्चा पेट में, माँ फेसबुक देख रही है। अब जब वो बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी पैदा हो रहा है। गुलाम अली नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है। गुलाम खाजा नहीं, डीजे बाजा पैदा हो रहा क्या हो? शादी में देखते पहचान खर्चा कसम खुदा की 15,000 का पड़ाका होता है। अरे इमाम को 15 टका फातिहा करने नहीं देगा, 15,000 का पड़ाका पड़ेगा। दूल्हा जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं दिया। सदिया दिन देखना उसका हुब्बा, वो जुब्बा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, वो फूल माला, वो सेला, लगता दूल्हा कहीं से नहीं तजिया उठा गया। देखे इतना इतर लगा के दूल्हा को लाया है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाके बैठाया है। जब इमाम साहब 1 बजे रात रजिस्टर लेके आया निकाह पढ़ाने लिए, बेटा पढ़ो निकाह ठीक से बैठ जा बेटा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक से पढ़। बोल हजरत धीरे से पढ़ाई। इमाम साहब ने बोला ठीक से बेटा, ठीक से धीरे पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा यूं ही, बोल होई होई। तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, वो इमाम हुसैन का बेटा था। करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया। कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया। सजदा भी किया, सजदा बचाया। नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया। आगे बढ़ा तो सजदा बचाया। मैदान में उतरा तो दीन बचाया। आगे बढ़ के सजदा बचाया और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा। तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सका। ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सकी। 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके। अरे तन्हा हुसैन ने शरीयते मुस्तफा। अच्छा 200 रुपया मोबाइल में, माशाअल्लाह 200 रुपया। कहाँ से? सऊदी से। बहुत आदमी अल्लाह ताला परदेश में रहने वालों को मौला उम्र में और कमाई में बरकत देता है। माशाअल्लाह। क्या नाम हो गया? सरफुद्दीन खान। माशाअल्लाह। अरे खान बरादरी में जान है, अंदर देखते हैं जहाँ तक जान से हिम्मत वाले होते हैं। माशाअल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं, आप भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन मुझसे मोहब्बत नहीं कीजिएगा तो गुनाह नहीं होगा। लेकिन माँ बाप से अगर दुश्मनी करोगे तो न यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। आज का जलसा 110% कामयाब। लड़का बोला झारखंडी बाबा, अच्छा एक जगह तकरीर कर रहे हैं, 3-4 लड़का आया, बोला मौलाना एक बात बोलने के लिए बोलो। बोला आप लोग सब मौलाना एक ही बात क्यों बोलते हैं? बोले कौन सी बात? आज तक हर मौलाना यही तकरीर, जहाँ बूढ़ा होने लगे माँ के कदम में जन्नत है, माँ के कदम में जन्नत है, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। सुनते 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 20 साल 25 साल सुन रहे हैं मौलाना साहब, माँ के कदम में न जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है। लड़का गरम मतलब बैठ जान बेटा, सास ससुर कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 3 लाख नगद है, KTM गाड़ी है, कट से बैठे बलि सब दिया है। कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया तब जाके दिया है। तौबा कर, रिश्वत लेना हराम, जैसे जुआ हराम, शराब हराम, चोरी हराम, वैसे बेटी बाप से 2-3-4 लाख मांग के शादी करना ये भी हराम। ये भी हराम है। चोरी करता है चोर है, और बेटा बाप डकैत है जो बेटी बाप से कहता 3-4 लाख लेंगे।
देखे कसम खुदा की 4 लाख मांगता, 3 लाख। लड़का है 35 किलो, केटीएम मोटा टायर वाला। लड़का वजन 35 किलो, गाड़ी 1.5 कुंटल। अफसोस नहीं लगता? तौबा कर, मैं भी झारखंड का हूँ। एक लड़का है ऑन रिकॉर्ड, मोबाइल चैनल चल रहा, ऑन रिकॉर्ड झारखंड में पूरा हिंदुस्तान ऐलान करता है लड़का शादी करेंगे हाथ उठा के जश्न ईद मिलादुन के जलसे में वादा करता हूँ मुसलमानों के बीच में उलमा की महफिल में अपने बेटे के शादी में बेटी बाप से फुट्टी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? घर मकान बना दिए उनके लिए, 2-3 लाख रिश्वत खा के बुढ़ापे में क्यों मरेंगे? पैसा खर्चा होगा, जवाब मुझको देना होगा। तौबा करो तौबा, तुम मत मांगो बगैर मांगे बेटी बाप। कसम खुदा की 5 लाख 5 करोड़ दे दे तो जायज है। मांगोगे 10 रुपया डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। बिन मांगे बेटी बाप अगर हवाई जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मांगना हराम है। खुदा के वास्ते मांगना बंद करो और देना शुरू करो। अपने घर मकान में 50 लाख 10 लाख 85 लाख करोड़ों खर्चा किया है, लेकिन मरने के बाद वो घर मकान तेरे निजात का जरिया नहीं बनेगा। 1 रुपया हलाल का कमाई कहीं अच्छी जगह लगाया, मदरसों में मस्जिदों में गरीबों में लगाया है, जब कोई काम ना आएगा तो वही जो आपने दिया है वही निजात का जरिया बन के काम आएगा। कोई जलसे में सब्र माँ के रहने वाले, कोई ऐसा माँ बाप को वफादार बेटा जिस माँ के कोख से तूने जन्म लिया, 24 कुंटल दूध पिया, 3 साल माँ के हाथ में रहा, 9 महीना पेट में रहा, रात रात भर तेरी माँ सोई नहीं है। कोई वफादार बेटा, माँ बाप दुनिया छोड़ के चले गए हैं, अब उनको तुम नहीं खिला पिला सकते, अब उनको गाड़ी में घुमा नहीं सकते हो, लेकिन जरूर एक काम कर सकते हो, माँ बाप के नाम पे अगर खाने खुदा मस्जिदों में 10-20 हजार रुपया दे दोगे, तुम यहाँ दोगे निजात का जरिया। है कोई 12वीं के हवाले से 12,000 को ऐसा मर्द मुजाहिद है, माँ बाप का वफादार, अपने मोहल्ले के मस्जिद की तामीर काम के लिए जो बहुत कुछ काम मांगता है कोई ऐसा मर्द मुजाहिद जो अपने माँ बाप के नाम पे या तो किन्हीं के नाम पे 12,000 है। नारे तकबीर, हजरत से हाथ मिलाइए, तशरीफ लाइए यहाँ, पूरा मजमा हाथ उठा के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। 12 आदमी चाहिए। क्या नाम हो गया? इब्रार खान साहब शबनवा के रहने वाले 12,000 12वीं आका के सदक़े में मस्जिद के तामीर के नाम पे दिया है। अल्लाह ताला उम्र में, इल्म में, जिंदगी में सब में बरकतें अता फरमाए। एक आदमी आया है, आएगा नहीं आएगा जाएगा, कहाँ जाएगा? एक गेट बंद करो। अरे बाबा जाओ गेट बंद करो, एक भी हिलने नहीं पाए। अगर नहीं आएगा मैं खोलो, कोटले जो बैटरी वाला में कह दीजिए, हम चलेंगे रास्ता में। और माँ क्यों नहीं देगा? देना होगा, क्यों नहीं देगा? देना। इमदाद भाई माशाअल्लाह बड़ी मेहनत जलसों में के परेशान है। 12,000 इमदाद भाई ने इमदाद भाई परेशान से कहाँ बाबा आना होगा, सब पागल। अरे यहाँ एको को पागल माशाअल्लाह मोहब्बत है। 2 आदमी अभी 10 बचा है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन लीजिए हजरत हाजी औरंगजेब साहब, सुन लीजिए, 12 के बाद अगर 13वां आदमी 10 लाख भी देगा कहेगा हजरत ले लीजिए, लेकिन नहीं, 12 जो कह दिए वो 12,000 के 12 से 13 नहीं, 10 लाख भी दोगे क्या समझ के रखे आप? जबरदस्ती जिंदा नहीं है। फट से उठिएगा, जल्दी से आइए। अरे उठिए, अब देना होगा। अरे वाह, आ जाइए, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। नारे होगा देगा। क्या नाम हो गया? हाजी शाकिर खान साहब माशाअल्लाह। लिखिए कितना हो गया? 4 हो गया। बालू दाना बालू में रेत बना के जन्नत बेच रहे थे।
बीवी जुबैदा गई, का क्या कर रहे हैं? बोले जो जन्नत बना के बेच रहे हैं। का क्या दाम है? का 1 दिरहम दियर लेके चल दी। शोहर ने रात में पूछा, जब खाल में देखा मामला बहुत लंबा है, तो उनकी शोहर ने कहा क्या हुआ? कहा कि बहलू दाना जन्नत बेच रहा था, 1 दिरहम में ले लिया। अरे पागल, कहाँ का, कहीं बालू में जन्नत मिलता है? खाब में देखा तो देखा मैदान मशर कायम है, जन्नत कायम है, खड़ी है, और उसका जुबैदा का नाम लिखा है। शोहर हारों से घुसना चाहता, फरिश्ता धक्का मार देखा के कहा कि मेरी बीवी के नाम का जन्नत का दुनिया है, बीवी का मकान शोहर, शोहर का मकान बीवी का, ये आखिरत है। यहाँ जिनके नाम का होगा वही पाएगा। इसमें बहुत है ना, तो क्या आदमी हो गया? एक आदमी और ऊपर, अरे नारे तकबीर। कितना हो गया? 5 आदमी। जो कहा 5 है वो आखिर के 6 हो जाए। अरे भैया, घर मकान देखते देखते पता चल गया। हम लोग पता करते, औरतें भात पकाती देखे, पकाते डेगची में भात खोलता ढबकता है, डब्बू डालती है, एक डब्बू उठाती है, अरे क्या वो दबाती है, पता लगा कि पूरा डेगची भात हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग आते गांव में कदम रखते जान जाते कि आदमी कैसे खुशहाल लोग हैं जी। चाह लेंगे एक आदमी पूरा मुझसे कम करा सकता है, अगर चाह लेंगे तब जो मुसलमान अपने घर के लेटरिन बाथरूम में 1.5 लाख खर्चा कर सकता है। देखे कसम खुदा के, एक जगह नया नियम हम घुस गए। अब जब बोले के हाथों में धो करके, अब हाथ वहाँ जरूरी पर काम करके हम अपने हाथ धोने चक्कर में आए तो देखे 3-4 गोल गोल ऐसे ऐसे, मैंने यार अल्लाह कहाँ घुस गए। देखो घुमा दिए, हाथवा छान दिए, अब पनिया हाथवाम का ऊपर से मथवाम गिरने लगा। हम बोले क्या हुआ? बोले झारखंडी बाबा तू बोलनी क्या, हाथ पाँव तो देखो नहा रहे की बात, बोले अपना आए पहुँच गए। बोले काय लेवल पे कौन चीज घुमा दिली? अरे वाह, बोले बगल वाला, फिर बगल वाला घुमाए तो गर्म पानी। हम बोले या अल्लाह कहाँ फंस गए रे बाप, पहले ठीक है। तो बोले कितना खर्चा किया? पर 1.5 लाख। हम बोले माँ बाप को उम्रा करवा दिया, बातचीत नहीं होती। मुसलमानों याद रखना, जितने घर मकान है रहने के लिए, जब तक सांस है तब तक घर है। सांस रुक गई, घर से निकाल दिए जाओगे, सफेद कपड़ा पहना दिया जाएगा, 100, 200, 500, 1000 आदमी आएगा, तेरे बॉडी को 4.5 फीट नीचे जमीन में दबा दिया जाएगा, 100 मिट्टी ऊपर होगी, सब वापस हो जाएगा, तू रहेगा, तेरा अमाल रहेगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा, जमीन के नीचे आराम। 5 आदमी का आदमी और आइए, फट से जल्दी मत कीजिए, क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत जल्दी आ गई। जल्दी एक आदमी, क्या नाम है? 6 आदमी हुआ, 5 हुआ। मंजर खान साहब खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, जल्दी उठाइए, जल्दी उठाइए। एक आदमी, अरे वाह वाह, खड़ा हो जाइए, माशाअल्लाह, नारे तकबीर। 7 आदमी, वहां जल्दी कीजिए, देना होगा, क्यों नहीं दोगे? देना। शरफुद्दीन खान साहब, और जल्दी से उठिए, माशाअल्लाह। अरे जिंदाबाद, क्या नाम से? 13 आदमी, नाम मत लिखो। मंसूर खान साहब। मंसूर खान साहब 12,000। अरे यहाँ 1 करोड़ चंदा करना बहुत आसान है, मैं जानता हूँ। सुन लीजिए, कमजोर सुनिए, चंदा क्या चीज है? अगर आपके करोड़ों रुपया पॉकेट में होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो आप नहीं दोगे। उन्हीं का पैसा अल्लाह चाहता है जिनके दिल में खौफ खुदा होता है, इश्क़ मुस्तफा, जिससे अल्लाह। आपकी किस्मत अच्छी कि आपकी दौलत अच्छी जगह लग गई। क्या लगता है आपको? आपका बेटा आपके मरने बाद आपको याद करेगा, खाली दफन करके आएगा। कसम खुदा की, वहां से घर आके बोला चेयर दो, कुर्सी निकालो, मेहमान को पानी पिलाओ, शरबत पिलाओ, इनको छोड़ो, उनको छोड़ो, तो सब भूल जाएगा, सब इधर पहुंच जाएगा। क्या लगता है? खाली कब्रिस्तान से आने में देर है, सब जलेबी बांटेगा, निमकी निकालेगा, बुनिया मिठाई खिलाएगा, बाप को भूल गया, ऊपर से चाय लीजिए, जाइए सलाम सलाम। वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ एकदम पूरा फरिश्ता करके दे रहा फटाफट, यहाँ चाय क्या कोई काम ना होगा, अमाल अच्छा होगा। बड़ी किस्मत अच्छी, 4 को बचा है। जल्दी से जो चाहता है होंगे, वो आदमी हाथ उठा दिया, वो अपने से उठ गया था, वो बेचारा खुजला रहा था, उठ गया। इस टाइम में मत हाथ उठा, लिखा जाएगा, हाथ उठाया तो देखा जाएगा। देखा तो कोनम उठा दिया, कोनम। हाँ, कोई 4 आदमी है, एक आदमी उठे, वहाँ नहीं बचा, पीछे तरफ कहाँ से आया?
एक आदमी उठे पीछे से उठिए, एक आदमी को उठिए 12,000 लिखिए, माँ बाप के नाम लिखाइए, देना होगा। मस्जिद आपकी, महल आपका है, खूबसूरत मस्जिद आपकी होगी, नाम आपका होगा। कौन है? कहाँ दिखाई दे रहा है? जल्दी उठाइए, कौन है जी? माशाल्लाह, जल्दी कीजिए, 4 बचे हुए, जल्दी से 4 बचे हो, कौन तरफ 4? एक और कोई है इसमें से? है एक आदमी है कोई 4 में से? कोई एक आदमी है? अरे एक आदमी माँ बाप के नाम पे भैया, कोई एक आदमी अल्लाह के वास्ते, अपने माँ का वास्ता है, उस बूढ़ी माँ जिसने आपको 24 घंटे दूध पिलाई है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, ये दे दोगे, तुम्हारी माँ कसम खुदा की वहां से दुआ देगी, तू कामयाब हो जाओगे। है कोई ऐसा वफादार बेटा? जल्दी करो, क्या हो? है कोई वफादार? 8 में रुका रहेगा, 12वीं के सदका है, 12 रबीउल अव्वल का सदका है, पंजतन पाक का सदका है, 12वीं आका का सदका है। कोई एक वफादार? कोई है? अरे 12,000 कोई ज्यादा रकम नहीं है, लगता क्या है? एगो अब फिल्टर मशीन लगा तो 12,000, एगो मोबाइल खरीद तो 18,000, क्या लगता है? एक है नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह। क्या नाम है? सिर्फ 3 आदमी बचा, हम खड़े हो जाए, अगर नहीं हो तो कूद जाएंगे, जो होगा देखा जाए। हाँ, अगर हाथ पांव तोड़ने तो फंस जाइएगा, सुन लीजिए। और 3 लाख के जब कितना खर्चा होगा पता चल जाएगा। हाँ, तो हाथ टूटेगा तो खर्चे होगा, वरना 12,000 दे दीजिए ना। अगर कूद के तोड़ लिए तो कितना 50,000 खर्चा होगा, और यहाँ 36,000 का सवाल है। कोई ऐसा वफादार? एक आदमी को वहां से कोई है? मैं तकरीर कर रहा हूँ, चंदा करने नहीं, लेकिन मोहब्बत कर दे रहा हूँ, वरना मेरे पास इतना टाइम कहाँ कि आपको मांग के आपको चंदा, मोहब्बत है तो जल्दी से कोई आदमी है? वाह वाह, सिर्फ 3 आदमी बचा है, किस्मत वाले होंगे, दोबारा खाता नहीं खुलेगा। सुन लीजिए, 50 लाख दोगे तो। है कोई ऐसा वफादार? एक आदमी माँ का वफादार, इस कोने से यहाँ से आदमी, अरे इतने में है कोई एक आदमी? कोई हिलाइए क्या? अब तो पिस्तौल लेके चलो। माशाल्लाह, देखिएगा है कोई ऐसा? माँ बहनों में भी हो सकता है, क्यों नहीं? एक एक जेवर पहनते हो 12,000, 14,000, 18,000। सऊदी वाले सुन रहे हैं तो आप वहां से भी दे दीजिए, माँ के नाम पे भिजवा दीजिए फोन करके कि मौलाना वहां के लोग नहीं हिल रहे तो हम लोग यहाँ हिल गए। क्योंकि वक्त एकदम कम है जी, जल्दी से जी। अरे एक ही गाड़ी थी, दोबारा कल दिन भर गाड़ी नहीं, कोई गाड़ी नहीं। और वो गाड़ी आपको क्या कहते हैं 2:02 बजे आ रही गाड़ी, वही गाड़ी हमको हर हाल में पकड़ना। जल्दी से सिर्फ 3 और मैं काफी थका हूँ, मैं काफी थका हूँ, और मैं जवान नहीं हूँ। क्या लगता है मैं जवान? ये जो जीट जाट देखते हैं, ये जान के धक में हजरत अंदर से खत्म है। सही बता रहा हूँ, अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है, जवान नहीं हूँ, 4 बेटी को ऑलरेडी शादी दे चुका हूँ। क्या लग रहा है? ओरिजिनल नाना मामू तरह देखते हैं। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और जहाँ जितना ईदगाह के अंदर बूढ़ा बैठा है, कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे डाल्टनगंज में, 3 को बूढ़ा धावा से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चावल काहे बैठो, जन्नत अभी करो बैठे की है। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होंगे, सभी जवान हो के अल्लाह उसे जन्नत अता करे। इसलिए शबनमा वालों, नमाज पढ़ना जवानी में पढ़ो, बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हम लोग देखते हैं 17 साल का मस्जिद में देखे, जब नलवा फंसा ऐसे से हाथ कांपता है, ऐसे जब ये नलवा खुलता दोनों खुल जाते। बोले चाचा ये खुली, बोले कहा करेगा, बोला के खुल गया। और मगरिब में निकलेगा बुढ़ा लोग, ये बुढ़ा चप्पल, वो बुढ़ा, ये बुढ़ा चप्पल, वो बुढ़ा, लुंगी समटा समटी हो गई। जवानी मस्जिद जाएगा ना, बुढ़ापे में खाली चप्पल बदलेगा। होता है नमाज जवानी पढ़े, जवानी मजा आएगा नमाज पढ़ने में, ऐसा नमाज में लगेगा कि खुदा का जलवा देख रहे, खुदा मुझे देख रहे। वाह, कितना आदमी हो गया? अब 3 ठो घटिया रहा। इतना बचने के बाद भी एक भी उठा तो फिर क्यों हम उठे? एक आदमी वहां से उठी, एक आदमी कोई वफादार, जल्दी से वाह, माँ का वफादार, एक कोई माँ का वफादार, कोई ऐसा बेटा है, एक कोई बेटा ऐसा है कि अच्छा 12,000 में 3 है। कोई ऐसा माँ का वफादार पीछे से उधर से एकदम कुछ नहीं लगता है, नहीं एको रुपया नहीं दे रहा है, कभी आ रहा है, सुभान अल्लाह कर रहा है, 12,000 दे रहा है, हमको उधर से घूम के जाने दीजिए, चले उधर से मैं कॉल लेके जाएंगे, बैटरी डाली, एक दो उधर से आई, कोई हाथ उठा दीजिए, कह दीजिए कि हाँ माँ बाप के नाम पे 12,000 रुपया। एक आदमी को उठाया, वो आदमी उठ गया।
हाथ क्या उठाएगा वही देखिए क्या होता है। अल्लाह ताला जलसे को कबूल फरमाए। नात खानी होगी, सुनिए, दिल में इरादा रखो और ये 12 को पूरा करना। किसी भी हाल में हजरत गेट बंद, सलाम नहीं पढ़ना जब तक 12 नहीं खुलेगा, चाहे सूरज क्यों निकल जाएगा, लेकिन आपको निकलने नहीं देनी। सूरज निकल जाएगा, आपको निकलने नहीं देनी। 3 आदमी, सिर्फ 3 आदमी है। 3 आदमी। रईस खान सऊदी से 12,000। रईस खान के लिए पूरा मजमा नारा लगाए। नारे तकबीर। मेरी तकरीर देखिए, यूट्यूब में जाके सुनिए। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफा चुटकुला नहीं होता है। अनवर खान सऊदी से 5,000 ये भेजेंगे। सऊदी वालों से यहाँ से ऑन रिकॉर्ड अपील है कि वहां से भेज के और ऐलान करवा के इन लोगों को एक जवाब दे दीजिए कि तुम लोग वहां बैठ के नहीं दे सकते हो, हम लोग यहाँ देख के दे रहे हैं। वाह वाह वाह। अब 1.5 आदमी बचा है। एगो बड़ा एगो छोटा, उम्र में नहीं है ना, मतलब कद में छोटा भी चलेगा, फैसला हो जाएगा इंशाअल्लाह। वक्त दामनगीर है और नात खानी भी बहुत जरूरी है। आप लोग तैयार हैं? पढ़ना होगा। हजरत नात खान इसी तरह होता जो ये पढ़ रहे हैं। क्या अंदाज है पढ़ने का, कसम। देखो वो शायर है, फिर उठ के पढ़ेगा, फिर मैं खोल के पढ़ेगा। बोले ये कलाम फलाना जगह पढ़े थे, मजमा में आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम पटक होता है ना। कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, कसम खुदा के वही सब कलाम पढ़ो। आप लोग अपना मैक, हमसे मुलाकात हुई थी, हमने तुम लोग शायर हो, मैक लेके आते हो, हम लोग मुखरी है जनरेटर ले आए, जलसा फ्री हो जाए। अल्लाह का करम है, आज का जलसा 100। चलिए सुनिए, 12,000 नहीं पूरा तो 75 पाक का सदका है और 5 वक्त की नमाज है। 5 पहर जो कहते हैं ना, वो 5-5 हजार करके सिर्फ 5 आदमी, 5 हजार करके, बस ज्यादा नहीं, 12,000 छोड़िए। अब 5 आदमी 75 पाक के नाम पे नहीं उठोगे तो कब उठोगे? कब उठोगे? हम तैयारी कर रहे कूदने की, कब उठोगे? 5 आदमी उठिए वहां से। हेलो, वहां से उठिए। पहले एगो 12 बचवे गया, मसरुद्दीन खान साहब 12,000 दे दिए। अब 5 लाख कहाँ? अब एगो 500 दे दो, 5,000 वाला है कोई? 5,000 वाला है? अरे भैया 5,000 वाले एक आदमी कोई है? एक आदमी, चलिए 5 नहीं, एक आदमी। सबाहुल खान, क्या बात है, वाह, अल्लाह ताला बरकत से नवाजे। सुनिए, देने वाला एक से 2 मरतबा कहोगे, उसके दिल में धड़कन पैदा होती है। इस्लाम में काला गोरा नहीं देखा जाता, अमीर गरीब नहीं देखा जाता। हजरत बिलाल हबशी थे, सैयद नहीं थे, काले थे गोरे नहीं थे। बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे। हजरत बिलाल गुलाम थे, आजाद नहीं था बिलाल, लेकिन नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से बिलाल ने प्यार कर लिया, अपना दिल नबी को दे दिया। रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा कर दिया कि बिलाल मक्के में पांव रख देते तो बिलाल के पांव की आवाज जन्नत में आती। दौलत, कारून, फिरौन, सद्दात, इतनी दौलत जमीन के नीचे आ गई। बिलाल की दौलत नहीं थी, पूरी दुनिया नाम ले रहा है। दौलत से नहीं पहचाना जाते, दिल से पहचाना जाते। दिल कहाँ जानते हो ना? अरे दिल है कहाँ जानते हो? कहाँ है दिल? तुम लोग दिल नहीं जानेगा तो कौन जाने? तुम लोग तो दिल का मास्टर। ये लोग दिल बनाता है कागज में, तीर मार देता है, पर दिल घायल है। माशाल्लाह। 5,000 रुपए हर कोई देना है, गेट बंद करके रखना है आपको, और उसी दरमियान जो फंसाएगा, अब आप लोग के नाम भी नहीं, माशाल्लाह। ये नाक पढ़ेंगे जिनके पास जो है 10, 20, 100, 50, अगर कुछ नहीं है तो हाथ पर मिला के थोड़ा दाम दिखा दिया, कैसे मेरे पास कुछ नहीं, हम खत्म आदमी, बोल दीजिए कि हम खत्म है, कुछ नहीं।